मिलिटाइंस में खुशामदीद। क्या मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई है या किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है? वो कहां है, किस हाल में है, ये किसी को कोई खबर तक नहीं है। इस बात की भनक तक नहीं है कि आखिर मौलाना के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अभी खबर सामने आ रही है कि आज लगभग 11:30 बजे कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर मौलाना को अगवा कर लिया है। उसके बाद से उनको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना सालिम चतुर्वेदी, जिनका पूरा नाम मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कासमी चतुर्वेदी है, उन्हें आज लगभग 11:30 बजे सिविल ड्रेस में कुछ अज्ञात लोग आए और मौलाना को बंदूक की नोक पर दलमालपुर जिला पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाले लोग कहां से आए थे, कौन लोग थे, आखिर उनकी मंशा क्या थी, उनकी पहचान क्या थी, क्या वो किसी प्रशासनिक विभाग से थे या कोई बाहरी थे, और उन्होंने मौलाना को गिरफ्तार क्यों किया, इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। किस आधार पर किया, क्यों मौलाना को अपने साथ ले गए, इस बात की जानकारी अभी फिलहाल नहीं आई है। आपको बता दें दर्शकों कि हाल ही में मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ बने कानूनों की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना दिया गया है कि यदि किसी के पास गोश्त मिल भी जाए तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है या पैरों में छेद कर देती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर कुछ आपत्तिजनक बातें भी कही गई। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। वीडियो वायरल होने के बाद भारी विवाद भी हुआ। देश में कई जगह कम से कम 84 एफआईआर दर्ज हुए। हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और इस बयान पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि माता जी को उर्दू में अम्मा कहते हैं, इसलिए मैंने उस तकरीर में, उस बयान में अम्मा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा क्योंकि यह कानून योगी जी की तरफ से बनाया गया है, योगी जी की सरकार ने बनाया है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि योगी जी की अम्मा का गोश्त, क्योंकि वहां गाय के गोश्त का जिक्र हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसे शब्द कहे थे। लेकिन इसको योगी जी के रियल अम्मा से जोड़कर देखना यह सरासर गलत है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी की माता का सम्मान करता हूं, वो हमारी माता है, हमारी मां के समान है, और हम उनकी अम्मा का यानी उनकी मां का, माता जी का सम्मान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये वीडियो मैसेज एक अहम पैगाम को बताने के लिए बनाया जा रहा है। वो ये है कि 3 दिनों से नेशनल मीडिया में मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ताल्लुक से कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में रमज़ान के महीने में योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर गलत टिप्पणी की है। मैं पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं कि वो वीडियो रमज़ान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 2.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। वो ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की उनकी माँ की मांस के ऊपर कोई टिप्पणी है, बल्कि मैंने ये कहा है चूँकि उत्तर प्रदेश में वहाँ के सीएम साहब योगी जी के ताल्लुक के ज़रिए से जो गौ मांस के ऊपर जो कानून बना है वो एक आम जलसे में था। मैं लोगों के बीच में मैंने ये बात रखी कि उत्तर प्रदेश में ये कानून बना है कि अगर कोई गाय माता का मांस अगर रखता है, लेके जाता है, तो उसके ऊपर ये घुटने से नीचे गोली मारने की ये है। तो वहाँ पर ये बात चल रही है, तो हमने चूँकि माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूँकि योगी जी की तरफ से ये कानून बना है तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा का गोश्त। चूँकि वहाँ पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है तो योगी जी की रियल अम्मा का गोश्त मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है।
और फिर वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी की माता हमारी माँ समान हैं, उनकी माता हमारी माता, सब रिस्पेक्टेबल हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया वालों ने गलत तरीके से ये पेश किया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने सीएम साहब के माता के ऊपर गलत टिप्पणी की। लेकिन मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया, प्रोपोगेंडा फैलाया और कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरे शब्द से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, अगर गलत शब्द मैंने निकाले हैं तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हालांकि माफी के बावजूद मौलाना के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की अचानक गिरफ्तारी ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिर मौलाना किस हाल में है, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, और जो अज्ञात लोग आए थे जो किसी ड्रेस में नहीं थे बल्कि सिविल ड्रेस में थे, आम लोगों की भेष में थे, वो कौन लोग थे जो मौलाना सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार करके उनको अपने साथ ले गए, और उनके साथ अभी क्या होगा इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।